हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट 3 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है आवर्त में बढ़ती है या घटती है, वर्ग में बढ़ती है या घटती है, इन सब चीजों को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण किया जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रहण किया जाता है उस चीज को आपको समझना है। ठीक है, तो आपको दोस्तों एक चीज तो पता है कि जो परमाणु होता है कुछ इस टाइप से गोलाकार होता है, जिसके सेंटर में क्या होता है, एक नाभिक होता है। ओके, और इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं। इसके चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं इस प्रकार से। और इन कक्षाओं में कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, तो देखो आपको पता है ये बाहरी कक्षा और बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब यदि इस बाहरी कक्षा में, जो बाहरी कक्षा है, इस बाहरी कक्षा में एक अतिरिक्त मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करा दिया जाए और प्रवेश करा दिया जाए, तो जो अतिरिक्त या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, अब दोस्तों एक बात आपको पता है, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आपको एक बात पता है, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऋणी बोलते हैं। तो ये जो परमाणु, जो भी परमाणु होगा, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कैसा हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऋणी या फिर ऋणायन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी पूरी परिभाषा क्या निकल जाएगी, देखो, किसी परमाणु द्वारा बाहरी कक्षा में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, जिससे वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है, उस क्षमता को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब ऋणावेशित कैसे हो जाता है उसको समझो। जैसे मान के चलो कोई परमाणु हमने ए ले लिया। अब ये जो परमाणु है ए, यदि ये परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, है ना, तो इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो इस परमाणु पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की यही क्षमता क्या कहलाती है, बोलो, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, ई ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम किससे व्यक्त करते हैं, ई ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और ये एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता है तो इलेक्ट्रॉन और ये एंथैल्पी। ठीक है, चलो ओके, ध्यान रखना, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, ई ए से व्यक्त करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसकी परिभाषा टोटल क्या हो जाएगी, किसी परमाणु द्वारा बाहरी कक्षा में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, जिससे वह ऋणावेशित हो जाता है, उस क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अब जैसे करके बताना है तो जैसे करके आप ये बता देना। ठीक है, जैसे ये परमाणु है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये ऋणावेशित हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम दोस्तों इसका ये देखते हैं कि आवर्त और वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तिता की बात करें कि ये क्या होती है, तो क्या होता है दोस्तों, वर्ग में और आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है कब, घटती है कब, इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तिता। तो सबसे पहले हम वर्ग में और समूह में, वर्ग या समूह में बात करेंगे। तो आपको दोस्तों एक चीज तो पता है, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो जो कोषों की संख्या, मतलब जो कक्षाओं की संख्या है, उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों, आप देख रहे हो, इसमें एक कोष है, इसमें दो कोष है, इसमें तीन कोष हैं, तो कोषों की संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अब कोषों की संख्या में वृद्धि होती है तो अंतिम कोष,
नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी भी क्या होती है, बढ़ती है। जब नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी बढ़ती है तो क्या परमाणविक त्रिज्या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश, जो नाभिक का आवेश होता है वो नाभिकीय आवेश क्या होता है, घटता है। नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि जब परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश घटता है, और जब परमाणविक त्रिज्या घटती है तो नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन परमाणविक त्रिज्या यहां बढ़ रही है तो नाभिकीय आवेश क्या होगा, घटेगा। अब नाभिकीय आवेश घटेगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, बाहर के इलेक्ट्रॉन को जो खींचना है उस खींचने की क्षमता क्या होगी, घटेगी। क्योंकि भाई अगर हमारे पास कम ऊर्जा है तो हम सोचेंगे कि यार रहने दो, या फिर हम बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाएंगे। बोलो खींच पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश कम होगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की क्षमता है वो घटेगी। और हमें पता है बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर प्रवेश कराना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर प्रवेश कराने की जो क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जब ये क्षमता ही कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कम नहीं होगी, होगी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी जब नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि वर्ग में या समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणविक त्रिज्या का मान बढ़ता है, जिससे नाभिकीय आवेश का मान घटता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है। अब क्यों घट जाती है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम आवर्त पे बात करते हैं। अब दोस्तों हम आवर्त में बात करते हैं तो आपको एक चीज पता है, जब आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होती है, लेकिन जो कक्षाएं कोषों की संख्या है उसमें वृद्धि नहीं होती। लेकिन नाभिक का आकर्षण बाहरी कोश पर बढ़ता है। अब नाभिक का आकर्षण बाहरी कोश पे बढ़ता है तो जो त्रिज्या होती है परमाणविक त्रिज्या उसका मान क्या होता है, घटता है। तो ये बात याद रखना कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणविक त्रिज्या का मान घटता है। अब जब परमाणविक त्रिज्या का मान घटता है तो जो नाभिक की आवेश है या नाभिक आवेश है ना, वो क्या होगा, बढ़ेगा। नाभिक आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान रखना आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। जब बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ेगी तो क्या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान नहीं बढ़ेगा, बोलो नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, है ना। क्योंकि नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ेगी, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। मतलब आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो आपको क्या रखना है इसमें याद, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणविक त्रिज्या का मान घटता है, जिससे नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या बढ़ता है। अब मैंने क्यों बढ़ता है उसका कारण बता दिया। इसकी थ्योरी स्क्रीन पर आएगी, आप अपनी कॉपी में इसको लिख लेना।